Hello everyone, I am Kaushalya, a class 10 CBSE student and this is going to be a preparation vlog for my social science pre-board. तो आज है 13 दिसंबर और आज मैं जल्दी उठ गई थी अपने नोट्स बनाने के लिए। मेरा जो प्री-बोर्ड है सोशल साइंस का वो 14 को है एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी बिकॉज ये लास्ट प्री-बोर्ड है। उसके बाद मैं अपनी टेबल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ क्योंकि है ना ये बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी रात से बिकॉज आई वाज स्टडिंग समथिंग and I'm going to clean it up and then I'm going to start making up the notes. And the best tip I can give you for social science is this कि आप बुक को बहुत अच्छे से पढ़ो and make sure to remember the timing and the dates of each and every event because जितनी बार भी मेरे मार्क्स कटे हैं केवल MCQ में कटे हैं, बाकी कहीं नहीं कटते। तो सिविक्स के अंदर बेसिकली मेरे ये 3 चैप्टर्स हो चुके हैं और अब मैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर के नोट्स बना रही हूँ। बस मेरा एक चैप्टर बचा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज। वैसे मैंने सोचा था कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज पहले कर लूँ और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी लास्ट में कर लूँगी क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन क्यों ना ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा लेंदी है तो फिर मैंने सोचा कि पहले आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कर लेंगे। पहले के 3 चैप्टर्स हैं उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं और अब मैं बना रही हूँ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के और उसके बाद सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर बचेगा सिविक्स के अंदर क्योंकि सोशल साइंस पूरी ऐसा सच कुछ नहीं हुआ है मेरा, लेकिन सिविक्स पूरी हो जाएगी। तो हियर आई एम मेकिंग द नोट्स। मैं क्या कर रही हूँ कि पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ रही हूँ। आई एम लाइक मार्किंग ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड देन आई एम गोना राइट ऑल ऑफ द की पॉइंट्स इन माय नोट्स कॉपी। वैसे ये चैप्टर क्लास में बहुत पहले हो गया था लेकिन मैंने अभी तक क्यों नहीं करा है क्योंकि पता है कि हम ऐसे लोग हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे और ये प्रोक्रेस्टिनेशन किस दिन मुझे ले डूबेगी बिकॉज बहुत सारा सिलेबस बचा है मेरा सोशल साइंस का और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है लिटरली। लाइक मैंने ये चैप्टर क्लास में पढ़ा है मैम के साथ वो भी, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा है लाइन टू लाइन ऑफ NCERT, तो मुझे लगा आज मुझे पढ़ लेना चाहिए। सो मैं ये नोट्स बना रही हूँ। उसके बाद आई विल जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज नोट्स बिकॉज दीज आर जस्ट सो हेल्पफुल ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट स्पेशली। और साल के स्टार्टिंग में मुझे क्या लगा था कि 10th में मैं दिसंबर जनवरी तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगी एंड आई विल बी जस्ट गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द सैम्पल पेपर्स। PYQs कर रही हूँ मैं 100 150 मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मेरा सिलेबस ही नहीं हो रहा है। और मैं बाकी बच्चों को देख रही हूँ क्लास में लगे पड़े हैं PYQ सॉल्व करने में, सैम्पल पेपर सॉल्व करने में, उनका 10-10 बार रिविजन हो चुका है और मैम क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही है। सो आई एम जस्ट डम फोल्डेड सिटिंग ओवर देयर कि भाई क्या होगा इसका आंसर। मतलब मैंने चैप्टर का नाम तक नहीं पता है, मुझे चैप्टर पढ़ भी नहीं रखा है तो मैं डाउट भी क्या ही पूछूं। एंड चलो बोर्ड्स के लिए तो हम फिर भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन अगर प्री बोर्ड्स में मेरे नंबर अच्छे नहीं आते हैं सो डेफिनेटली साल के एंड तक हमारे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स तो टीचर भेज ही देगी बोर्ड्स पे। तो भाई मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मेरे 18-17 नंबर ना भेज दे क्योंकि अगर हो सकता है कि मतलब मैं अच्छा स्कोर कर लूँ बोर्ड में, बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर उन्होंने इंटरनल के नंबर कम दे रखे होंगे तो मेरी तो परसेंटेज खराब हो जाएगी ना। चलो कोई नहीं, देखा जाएगा बाद में। जस्ट डोंट केयर बेबी, जस्ट डोंट केयर। एनीवेज, तो मेरा ये जो नोट्स है मैंने बना लिए हैं एंड आई एम डन विद देम। उसके बाद आई हैड दिस फ्रूट एंड नट बार फ्रॉम यूनिबिक। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्या घटिया प्रोडक्ट है एकदम। क्या बनाया तुमने, बंद करो भाई ये सब। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। सो फाइनली मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ये वाला और मैंने इसके नोट्स भी बना लिए हैं पूरे। ये 2-3 पेज में आ चुके हैं सारे नोट्स एंड मुझे लाइक जहाँ पे भी डाउट आया था सो आई जस्ट स्टार्टेड द लेक्चर ऑफ दिगराज सर एंड आई क्लियर्ड ऑल ऑफ माय डाउट्स। उसके बाद मैंने मेरी इंग्लिश की एक्टिविटी बनाई, इसको मुझे कल सबमिट करना है और ऑब्वियसली मैं लास्ट मोमेंट पे करने वाली थी। उसके बाद मैं स्टेशनरी पे गई बिकॉज मेरे को कैलीग्राफी के पेन चाहिए थे और वो खाली हो गए थे। ये स्कूल वाले भाई साहब इतनी फालतू की एक्टिविटी देते रहते हैं कि मतलब हमारे पैसे सारे पानी में जा रहे हैं और प्री बोर्ड सर पे फिर भी इन्हें चैन नहीं है, एक्टिविटी बनाओ। और भाई साहब इतना दिमाग खराब कर रखा है ना। उसके बाद मैंने मेरे भाई की एक्टिविटी बनाई क्योंकि ऑब्वियसली मैं ही बनाऊंगी और कौन बनाएगा। एंड हियर इज माय ब्रदर कॉपिंग डाउन द असाइनमेंट। मैंने इसको एक्नॉलेजमेंट का और सर्टिफिकेट वाले पेज का भी सारा कवर पेज डिजाइन करके दे दिया था। मैं करती रहती हूँ ऐसे गरीबों की मदद समय समय पे। मेरे पापा मेरे भाई के लिए ये कुछ स्किन केयर लेके आए थे। इसमें लाइक सब कुछ था, बॉडी वॉश, बॉडी जेल एंड सोप, फेस वॉश, फेस स्क्रब, एवरीथिंग यू नो। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे डिफरेंट रिसोर्सेज से एटलीस्ट कुछ तो क्वेश्चन देख लेने चाहिए। तो मेरे को ये पुराने नोट्स मिले थे प्रीवियस ईयर के, मेरे भाई के टीचर्स ने उसको दिए थे एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू डू एंजॉयड द वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।